Hello and welcome students. I hope you are doing well. निप्टिल क्लास आज आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया है आपकी नीट जेई केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से, जिसको आपके 12th क्लास के सिलेबस में रखा गया है। प्रॉब्लम बेस्ड है एक गैल्वानिक सेल पे। इस गैल्वानिक सेल की सेल रिएक्शन आपको दी गई है। अब आपको 3 पैरामीटर्स निकालने हैं। पहला पैरामीटर आपको इस गैल्वानिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। आपको इस गैल्वानिक सेल में जो सेल रिएक्शन होती है उसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालनी है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको वैल्यू निकालना है। चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड है गैल्वानिक सेल में और गैल्वानिक सेल पे, और इस गैल्वानिक सेल पे ये रिएक्शन होती है। लेट मी राइट दिस रिएक्शन अगेन। क्रोमियम प्लस 3 times cadmium 2 positive gives ये 2 क्रोमियम होगा, gives twice chromium third plus 3 times cadmium। क्रोमियम प्लस यहां ट्वाइस है, ट्वाइस क्रोमियम प्लस 3 टाइम्स कैडमियम प्लस 2 टाइम्स क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स कैडमियम। अब इस रिएक्शन में क्रोमियम अंडरगोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए ये सेल का एनोड कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कैडमियम अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी रिडक्शन होती है, इसलिए ये सेल का कैथोड कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और हमें पता है ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है या ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एनोड का। दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है एज पर आयुपेक कन्वेंशन। और मेरे पास नॉलेज है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम की, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम है -0.70 वोल्ट। इसी तरह मुझे पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम है -0.40 वोल्ट। अब आप देखो कैडमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रोड, और जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड होता है, उसमें रिडक्शन होती है, और जिस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उस पे ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड एक्ट करेगा। इसलिए इस गैल्वानिक सेल में कैडमियम यहां सेल पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से भी ये पता चला कि cadmium will act as cathode due to its greater reduction potential and chromium electrode will act as anode because of this lesser reduction potential। इसलिए E नॉट सेल पॉजिटिव आपको मिलेगा। E नॉट सेल बराबर होगा E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम जो कैथोड है माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम जो एनोड है। कैडमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.40 वोल्ट, इसका है -0.70
इसका है 0.74 वोल्ट, माइनस 0.74 वोल्ट। और इवेलुएट करके इस सेल का ई नॉट सेल आएगा इक्वल प्लस 0.34 वोल्ट। ये है इस गैल्वानिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो पहला पैरामीटर हमें इवेलुएट करना था। दूसरा हमें इवेलुएट करना है इसका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बराबर है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो बराबर होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में 0 टू +6 टू 0, इसलिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी 6 होगा। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू इवेलुएट करेंगे, -6, फैराडेज कांस्टेंट है 9, 6, 4, 8, 7, और ई नॉट सेल का वैल्यू आपने निकाला वो है 0.34 वोल्ट। यहां अब डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए दो मेरे पास आइडिया था, फार्मूला मेरे पास थी, इक्वेशन मुझे याद थी, मगर अब मुझे मैथमेटिक्स करना है। लास्ट स्टेप है मैथमेटिक्स। मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 फैक्टर्स का, और 3 फैक्टर्स आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको माइंड से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आता है, वो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसका वैल्यू आता है -196.8 किलो जूल पर मोल। या मैं आपका टाइम सेव करना चाहता हूं, अदरवाइज आई एम बाउंड टू इवेलुएट दिस फर्स्ट। अब मैंने वैल्यू या आपके लिए निकाल के रखा है, और वैल्यू है -196.86 किलो जूल पर मोल। और जूल्स में अगर लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल -196.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अब मुझे निकालना है के। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इस तरह रिलेटेड होता है, -2.303 RT log ऑफ के। मुझे निकालना है log ऑफ के। log ऑफ के बराबर होगा माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 RT। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस डेल्टा जी नॉट के बदले मुझे देना है -196.8 इंटू 10⁻³ और 2.303 R के बदले 8.314, T के बदले 298 log ऑफ के। जब इसको इवेलुएट करेंगे, इसको इवेलुएट करना है कैलकुलेटर से नहीं, ब्रेन यूज करना है, मगर मैंने टाइम बचाने के लिए इसका वैल्यू इवेलुएट करके रखा है, और इसका वैल्यू है 34.49। लॉग ऑफ के मुझे मिला 34.49, मगर मुझे लॉग ऑफ के नहीं निकालना है, मुझे के निकालना है। इसलिए के बराबर होगा n⁻34.49। के बराबर होगा 10⁻34 इंटू 10⁻0.49। के बराबर होगा, यह होता है 3 के बराबर, 3 इंटू 10⁻34। तीनों पैरामीटर्स मैंने निकाले। पहले मैंने निकाला स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसके बाद मैंने निकाला डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज,
और उसके बाद मैंने निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार मैं रिकॉल करूंगा हाउ आई डिड इट। मुझे दिया था सेल रिएक्शन, इस गैल्वानिक सेल में जो सेल रिएक्शन होती है वो मुझे दी थी। इस सेल रिएक्शन की बेसिस पे पहले मैंने फॉर्मुलेट की सेल रिएक्शन से मुझे पता चला कि क्रोमियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा एनोड, और कैडमियम अंडरगोज रिडक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा कैथोड। इसलिए इस गैल्वानिक सेल को अगर फॉर्मुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्रोमियम वाला इलेक्ट्रोड राइट करना है, राइट साइड से कैडमियम वाला इलेक्ट्रोड राइट करना है। उसके बाद ई नॉट सेल की फॉर्मूला होती है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सेल रिएक्शन से मैंने आइडेंटिफाई किया कि कैथोड क्रोमियम है और कैथोड कैडमियम है और क्रोमियम एनोड है। मगर ई नॉट सेल निकालने के लिए मुझे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए और ऑक्सीडेशन एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैंने आपको दिया। क्रोमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.4 वोल्ट, कैडमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.40 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से भी मुझे पता चला कि कैडमियम इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड, क्रोमियम विल एक्ट एज एनोड, क्योंकि कैडमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्रोमियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसलिए कैडमियम विल एक्ट एज कैथोड, क्रोमियम विल एक्ट एज एनोड। इसलिए ई नॉट सेल मैं कैलकुलेट करूंगा। ई नॉट, अब मैंने कैथोड को स्पेसिफाई किया, कैथोड है कैडमियम, और एनोड को स्पेसिफाई किया, ये है क्रोमियम। दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इवेलुएट किया, मुझे मिला ई नॉट सेल इज इक्वल 0.34 वोल्ट पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल है पॉजिटिव, इसका मतलब है सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। मैंने रिकॉल किया कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पैरामीटर है, इसकी रिलेशन है विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये इक्वेशन रिलेट करती है थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मुझे निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैरामीटर मैंने ऑलरेडी निकाला। सिंपली सब्स्टिट्यूट करने हैं वैल्यू, सिर्फ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो मैंने बताया। कैसे निकाल पाओगे आपको आइडेंटिफाई करना है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। जितना टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, इवैल्यूएट किया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का वैल्यू मिला आपको -196.8 × 10⁻³ जूल पर मोल। साइन नेगेटिव मिला, इसका मतलब है कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोडक्ट जो इस सेल रिएक्शन के हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। उसके बाद मुझे लास्ट पैरामीटर निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए मैंने रिकॉल किया, रिविजिट किया अपनी मेमोरी को। मुझे पता चला कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान भी रिलेशन है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर और इक्विलिब्रियम का पैरामीटर, इन दो के दरमियान ये रिलेशन है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ के। मुझे log ऑफ के मुझे के निकालना है, मगर फर्स्ट मैं log ऑफ के निकालूंगा। log ऑफ के इसके बराबर है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, आर पता है 8.314, टेम्परेचर अगर दिया नहीं है तो रूम टेम्परेचर लेना है 298 केल्विन। सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज, इवैल्यूएट किया, log ऑफ के मुझे मिला 34.49। उसके बाद के मैंने इवैल्यूएट किया, वो मुझे मिला 3 × 10⁻34। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट मींस बहुत प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन रहा है इस रिएक्शन में। प्रोडक्ट इसलिए बहुत ज्यादा बन रहा है क्योंकि प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मगर अगर आप गौर करोगे मेरे दो स्लोवेस्ट स्टेप इस प्रॉब्लम को मुझे करना था, मगर दो स्लोवेस्ट स्टेप मुझे मिले। एक स्लोवेस्ट स्टेप मेरा था ये, जहां मुझे कैलकुलेट करना था 6 into this, और दूसरा स्लोवेस्ट स्टेप था मुझे डेल्टा जी नॉट को डिवाइड करना था 2.303 और ROT से। अगर मैं यहां पे करता तो टाइम बहुत लग जाता, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहां का वैल्यू भी निकाल के रखा था, यहां का वैल्यू भी निकाल के रखा था। मगर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व वहां करनी है 1 मिनट में। इसलिए आपका मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको जल्दी आना चाहिए। विद इन 1 मिनट यू शुड बी एबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, अल्टीमेटली यू विल कम विद आंसर। थैंक यू। आज के सेशन में बस इतना ही।